हे गाइस, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सीधा कर्नाटक की मिट्टी और वहाँ की संस्कृति से जुड़ी है और जिसका नाम है कांतारा। इस कहानी का चैप्टर 1 हाल ही में रिलीज होने वाला है और इसलिए मैं आपको इस मूवी के वर्ल्ड के बारे में इस कहानी के जरिए बताऊंगा। और इससे पहले मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट करके मेरे मनोबल को बढ़ाया है। तो थैंक यू गाइस, कीप कमेंटिंग ऑन माय एवरी वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1847 से, जहां एक राजा जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत ताकत वैभव और जिंदगी के सारे ऐशो आराम, लेकिन हमेशा ही उसका दिल बेचैन रहता था क्योंकि उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वो सच्ची शांति की तलाश में जंगलों की ओर निकलता है। उसने इन सभी रास्तों पे चलते हुए कई सारे काम किए, लोगों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिलती। राजा जंगलों से होते हुए जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उस राजा को एक पत्थर के सामने ला खड़ा करती है। राजा जब उस पत्थर को देखता है तब उस दिव्य पत्थर को देखकर उसके मन में शांति आ जाती है और ये अनुभव जो वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो उसे वहां मिल गया था। राजा उस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस पत्थर को पूजने वाले कई सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। वो लोग राजा से कहते हैं कि वो ऐसा ना करें क्योंकि ये पत्थर उनके भगवान पंजुर्ली दैवा हैं जो उनके जंगल और उनकी शांति को बनाए रखे हैं। राजा उनसे विनती करता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे जो कुछ भी चाहिए वो ले लो, पर अपने दैवा को मुझे सौंप दो, क्योंकि राजा को दुनिया का वो सुख मिल गया है जो हमेशा से वो ढूंढता आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि गांव के एक शख्स के अंदर पंजुर्ली दैवा आ जाते हैं जो राजा से कहते हैं कि अगर तुम्हें पंजुर्ली दैवा चाहिए तो उसे उनकी बात को मानना होगा, जो ये है कि उनकी आवाज जहाँ तक जा रही है उतने जंगल के एरिया को गांव वालों को देना होगा, और अगर उसके या फिर उसके आने वाली पीढ़ियों में से किसी ने भी इस एरिया को उनसे छीनने की कोशिश की तो पंजुर्ली दैवा उसे उसके पापों की सजा देंगे। राजा इस शर्त को मानता है और देवा को लेकर अपने साथ चला जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि पंजुर्ली दैवा के साथ में उग्र रूप गुलिगा भी होते हैं जिनका काम यह है कि अगर राजा अपने वादे से मुकरता है तो उग्र रूप गुलिगा आकर राजा को दंडित करेंगे। वचन के बाद राजा को उसका सब कुछ मिल गया और वहीं उसे मन की शांति भी। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1970 में, जहाँ पर उसी गांव में एक फेस्टिवल चल रहा था। दरअसल कर्नाटका में इस फेस्टिवल के दौरान लोग एक नर्तक का भेष बनाते हैं। जो भी शख्स नर्तक का भेष बनाकर नृत्य करता है उस पर पंजुर्ली दैवा सवार हो जाते हैं और वो वहां मौजूद हर किसी की समस्याओं का निवारण करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यह बात जाननी जरूरी है कि हर कोई नर्तक नहीं बन सकता, क्योंकि यह नर्तक वाला कार्यक्रम सिर्फ एक ही जनरेशन के लोग करते हैं और इस पूरे कार्यक्रम को भूता कोला कहा जाता है। अब बात करें कहानी की, तो इस कहानी में शिवा नामक लड़के के पिता भूता कोला परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर राजा के वंश से भी कई सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें से राजा के वंश का लड़का गांव वालों से उनकी जमीन को वापस मांगता है। वो कहता है कि वो कोर्ट जाकर सारी जमीन को अपने नाम करा लेगा, लेकिन इस दौरान परफॉर्मर के अंदर दैवा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये जमीन तुम्हारे वंश की शांति के लिए दी थी और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो उग्र रूप गुलिगा आकर तुम्हें दंडित करेंगे। जिसके बाद शिवा के पिता वहां से भाग जाते हैं और जंगल में जाके एक अजीब तरह का नृत्य करते हैं और नृत्य के दौरान वो गायब हो जाते हैं। और इस दिन के बाद शिवा के पिता को कभी नहीं देखा गया और बचा राजा का बेटा वो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मर गया, क्योंकि इस लड़के ने दैवा के अस्तित्व पर सवाल उठाया था।
जिसके बाद कहानी 1990 में शिफ्ट होती है और हम शिवा को देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और कंबला में पार्टिसिपेट कर रहा है। दरअसल कंबला का मतलब है बफेलो रेस। जो भी इंसान शॉर्टेस्ट टाइम में काफी ज्यादा दूरी को तय करेगा वो इस खेल का विजेता माना जाएगा। और इस रेस में शिवा काफी तेज भागता है और जीतना भी उसे ही चाहिए था, लेकिन बेईमानी करके वहाँ के लैंडलॉर्ड के बफेलो को जिता दिया जाता है। ये देखकर शिवा को गुस्सा आता है और वो लैंडलॉर्ड के लोगों पर अटैक कर देता है। लैंडलॉर्ड अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो शिवा को भी अवार्ड दिलवा देता है। यहाँ पर मैं कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको ये कहानी समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो शिवा है, जिसके पिता भूताकोला करते हुए 20 साल पहले अचानक गायब हो गए। क्योंकि भूताकोला जनरेशन टू जनरेशन किया जाता है, लेकिन शिवा इस चीज को कंटिन्यू नहीं रखता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शराब और जुआ वगैरह खेलता है, और इसलिए शिवा का दूसरा भाई गुरबा इस चीज को परफॉर्म करता रहता है। इन दोनों की माँ भी थी जो शिवा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी क्योंकि वो शराब वगैरह में लगा रहता था। वहीं शिवा की लव इंटरेस्ट है लीला, और जो इंसान फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है उसका नाम है इंस्पेक्टर मुरली। और जिस लैंडलॉर्ड के बारे में हमने अभी अभी बात किया है वो दरअसल में राजा के वंश का ही है। ये लैंडलॉर्ड काफी ज्यादा खुश मिजाज और दरिया दिल है, या फिर ये ड्रामे कर रहा है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और उसके साथ में सुधाकर नाम का इंसान रहता है जो लैंडलॉर्ड के लिए काफी सारे काम करता है। कहानी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शिवा और उसके सारे दोस्त लैंडलॉर्ड के लिए छोटा मोटा काम कर दिया करते थे, और लैंडलॉर्ड अपने काम के बदले थोड़े बहुत पैसे शराब देकर काम चला लिया करता था। शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड के लिए कई सारी लकड़ियां काटते रहते थे और कभी कभी तो जानवरों को मार देते थे। लेकिन जब इंस्पेक्टर मुरली इस गांव में ट्रांसफर होते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी इल्लीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, और वो इन सब पे रोक लगाने के लिए कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को तैनात कर देता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इंस्पेक्टर मुरली कल्चर बिलीफ्स को नहीं मानता है और वो शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ना चाहता है ताकि वो इन सारी इल्लीगल एक्टिविटीज पर रोक लगा सके। और ऐसे में शिवा का सामना इंस्पेक्टर से हो जाता है और 2-3 बार इन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है, और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और शिवा के लिए प्रॉब्लम तब और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब इंस्पेक्टर मुरली इस पूरे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने में लगा होता है। इन सब के दौरान शिवा को कुछ नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें वो देखता है कि उसके पापा किस तरह से गायब हो गए थे। और एक बार तो जब वो लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो वो उसे एक जंगली सुअर दिखाई देता है जो नर्तक के आभूषण पहने हुए था। और इन सब के अलावा शिवा को अपने सपने में दैवा भी दिखाई देते थे। खैर, शिवा की लाइफ जैसी चलती है वैसी ही चलती रहती है। तभी गांव में लीला वापस से आ जाती है और शिवा लैंडलॉर्ड से बात करते हुए लीला की नौकरी पुलिस में लगवा देता है। नौकरी के पहले दिन इंस्पेक्टर मुरली लीला के साथ आते हैं और पूरे गांव और फॉरेस्ट को मापने लगते हैं ताकि वो उस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर सके। और ऐसे में गांव के लोग पुलिस से हाथापाई करते हैं और शिवा इन लोगों में शामिल होकर पुलिस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर पुलिस के लोग मिलकर शिवा को बांध देते हैं और सुधाकर की लेबर की मदद से वो पूरे गांव को इनक्रेचमेंट एरिया के जरिए बांध देता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी इल्लीगल मकान बने हुए हैं उन सबको हटाया जाएगा। ये सारी चीजें होते हुए देखकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं और इनफैक्ट वो लीला को भी टॉन्ट करने लगते हैं क्योंकि लीला भी एक पुलिस ऑफिसर थी। लेकिन लीला को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सारी बातें गांव वाले जब लैंडलॉर्ड को बताते हैं तो लैंडलॉर्ड एक वकील को हायर करता है जो उनसे कहता है कि वो ऐसे दस्तावेज बना देगा जिसके जरिए वो लोग ये साबित कर सकेंगे कि ये जमीन उनकी है। जिसके बाद वो एक एक करके सबसे अंगूठा लगवाता है क्योंकि उस गांव में रहने वाले सभी लोग अनपढ़ थे। इन सबसे अनजान इंस्पेक्टर मुरली अपने काम में लगा हुआ था। शिवा इंस्पेक्टर मुरली को उसकी अकड़ के बदले अपनी अकड़ को दिखाने के लिए उस जंगल में पेड़ों की कटाई, जानवरों को मारना और भी ज्यादा कर देता है। एक दिन
जब ये लोग पेड़ काट रहे थे तभी सुधाकर पुलिस को इनकी लोकेशन के बारे में बता देता है। पुलिस वहां पर फौरन पहुंचती है, लेकिन हड़बड़ी में वो बड़ा सा पेड़ पुलिस की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिससे जीप में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया था और उसे जंगल में छुप कर रहना पड़ रहा था। लेकिन एक दिन जब शिवा लीला से मिलने जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे और उसके साथियों को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन एक रात शिवा का भाई गुरवा नींद से जागता है और लैंडलॉर्ड को फोन करके कहता है कि उन्हें सब कुछ ठीक करना होगा। लैंडलॉर्ड उससे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन आने वाले समय में चीजें और भी खराब हो रही थी। लेकिन एक दिन हम लैंडलॉर्ड को कहीं जाते हुए देखते हैं तो उसे रास्ते में गुरवा मिलता है। वो उसे लिफ्ट दे देता है। लैंडलॉर्ड गुरवा को बताता है कि कैसे वो सारी की सारी जमीन उसकी है और अगर वो उसकी जमीन को वापस कर देता है तो वो गुरवा को 5 एकड़ जमीन दे देगा। लेकिन उसे सिर्फ इतना करना होगा कि वो अगले भूताकोला के दौरान वो सारी जमीन लैंडलॉर्ड के नाम कर दे, क्योंकि गांव वालों को लगेगा कि उनकी ये बात पंजुर्ली दैवा ने कही है और इसलिए कोई भी इस बात पर शक नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें लैंडलॉर्ड का असली खेल समझ में आता है, लेकिन गुरवा ऐसा करने से मना कर देता है। गुरवा कहता है कि दैवा कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे और ये सुनकर लैंडलॉर्ड गुरवा को मार देता है। लैंडलॉर्ड सुधाकर की मदद से गुरवा की लाश को वहीं फेंक देता है जहाँ पर भूताकोला होता था। गांव के लोग गुरवा को मृत देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं लैंडलॉर्ड अगले दिन इनके यहाँ पर आकर सांत्वना जताता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपने वकील की मदद से गांव वालों की पूरी जमीन को अपने नाम करा लिया है और अब लीगली सब कुछ लैंडलॉर्ड के हाथ में जा चुका है। और ऐसे में इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि उसे गांव वालों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि गांव वालों के साथ धोखा हुआ है। और हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर कोई बुरा इंसान नहीं है, वो तो बस इल्लीगल चीजों को रोकना चाहता था और इसलिए वो इस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहता था। खैर, इन सब के बीच में हमें ये बताया जाता है कि जिस रात गुरवा मारा गया था उस रात शिवा के सपने में गुरवा दैवा का भेष बनाकर रो रहा था। खैर, इन सब के बीच में लैंडलॉर्ड को पता चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर उसके काम में बाधा डाल रहा है और इसलिए वो शिवा को जेल से छुड़वा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत का जिम्मेदार इंस्पेक्टर मुरली है। ये सुनकर शिवा तुरंत लोहार के पास जाता है और अपनी तलवार को शार्प करने लगता है ताकि वो इंस्पेक्टर मुरली को मार सके। लेकिन लोहार शिवा को बताता है कि जिस रात गुरवा मारा गया था उस दिन उसने गुरवा को लैंडलॉर्ड के साथ जीप में देखा था और वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था। यानी गुरवा को लैंडलॉर्ड ने मारा है। क्योंकि शिवा नशे की हालत में था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर सारी बातों को समझ रहा था। और जब ये सारी बातें लोहार शिवा को बता रहा था तब ये बातें लैंडलॉर्ड का आदमी सुन लेता है, जिसके बाद लैंडलॉर्ड के आदमी शिवा को मारने के लिए आते हैं। लेकिन शिवा उन सब पे भारी पड़ता है और उन सबको मार गिराता है। वो लैंडलॉर्ड के घर पे जाके उसे धमकाता है और वापस से अपने गांव की ओर आने लगता है। लेकिन जब वो रास्ते में आ रहा था तभी उसे दैवा दिखाई देते हैं, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। शिवा मशाल लेकर जब जंगलों में जाता है तो उसे वही गहनों वाला सुअर नजर आता है और उसका पीछा करते हुए शिवा ठीक उसी जगह पे पहुंचता है जहां पर 20 साल पहले उसके पिता गायब हो गए थे। यहाँ पर शिवा को दैवा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका मार्गदर्शन कर रही थी। जिसके बाद शिवा गांव पहुंचता है और गांव वालों को बता देता है कि गुरवा को मारने वाला दरअसल में लैंडलॉर्ड है। वहीं इंस्पेक्टर गांव वालों को समझाता है कि अगर उसने इस गांव को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित नहीं किया तो ये सारी जमीन लैंडलॉर्ड की हो जाएगी और फिर लैंडलॉर्ड यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। वहीं अगर ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट बन जाती है तो आप लोग भी यहाँ पर रह सकते हो
और इस फॉरेस्ट की रक्षा कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड अपने आदमियों की मदद से प्लान बना रहा था कि वो सारे गांव वालों को मारकर अपनी जमीन ले लेगा। वो कई सारे लोगों के साथ आकर गांव वालों पर हमला कर देता है। जवाब में गांव वाले भी लड़ते हैं और शिवा भी, और साथ ही में पुलिस वाले भी गांव वालों की मदद कर रहे थे। यहाँ पर काफी बुरी तरह से लड़ाई होती है और दोनों तरफ से कई सारे लोग मारे जाते हैं। इस लड़ाई के बीच कई सारे शिवा के दोस्त भी मारे जाते हैं और लैंडलॉर्ड को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे उसके साथी मरे या गांव के लोग। लेकिन फाइट के दौरान लैंडलॉर्ड का बहुत ही पावरफुल शख्स सामने आता है जो शिवा की गर्दन को तोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, और ऐसे में शिवा का शरीर शांत हो जाता है और हमें लगता है कि शिवा अब मर चुका है। शिवा की मौत के साथ लैंडलॉर्ड अपनी जीत को घोषित करता है और गांव वालों से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, और एज अ व्यूअर हम देखते हैं शिवा फिर से उठ खड़ा होता है। लेकिन इस बार शिवा किसी भी हालत से नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर गुलिगा आ चुके हैं जो वहां मौजूद सभी लोगों से फाइट करते हैं और उन सबको एक एक करके मार गिराते हैं। दोस्तों, ये फाइट एकदम एपिक लेवल की होती है जिसे आप लोग थिएटर में एक्सपीरियंस जरूर करना। जिसके बाद दैवा उस लैंडलॉर्ड को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने कई सारे बुरे काम किए हैं और तुम्हें लगता है क्या तुम यहाँ से बच के चले जाओगे। पंजुर्ली दैवा शायद तुम्हें माफ कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो लैंडलॉर्ड को वहीं मार गिराते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ दिनों के बाद दिखाई देती है और हम देखते हैं कि शिवा भूताकोला कर रहा है, जो कि इंस्पेक्टर को और पूरे गांव वालों को उस जगह की जिम्मेदारी सौंप देता है। जिसके बाद वो ठीक अपने पिता की तरह वहां से भाग जाता है और जंगलों में जाकर गायब हो जाता है, और उस दिन के बाद शिवा कभी भी नहीं देखा गया। जिसके बाद हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज हमें कमेंट में उसका नाम बता दीजिए, और हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।